हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक आपका नया है एरिया ऑफ सर्किल, सेक्टर एंड सेगमेंट। तो सर्किल के बारे में सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, दिस इज द सर्किल। ये इसका सेंटर होता है, ये रेडियस है और ये इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सब बातें आपको पता थी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस इज सेंटर, इसको रेडियस बोलते हैं और ये सर्कमफ्रेंस है। ठीक, कोई दिक्कत? रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको पता ही है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ, इसके बाद पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर। ये दो बातें आपको पता थी, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। आपको सिंपल सिंपल बातें हैं, सब जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद मेन आपको समझना ध्यान से है जो है वो सेक्टर और सेगमेंट को समझना है। जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, ये सर्किल की रेडियस है ओ, ये मतलब ओ सेंटर और ये रेडियस है। तो इन रेडियस, दो रेडियस के बीच में मान लीजिए कोई एंगल बन रहा है थीटा। तो इस थीटा के द्वारा ये जो बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ये सेक्टर छोटा सा ये हिस्सा, ये क्या कहलाता है? सेक्टर। मीन्स ओरिजिन पे अगर कोई दो रेडियस कुछ भी एंगल पे इंक्लाइंड है तो उस समय जो बनेगा ये सेक्टर कहलाएगा। अब ये सेक्टर छोटा है इसलिए इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेजर। ये पीछे वाला भी देखा जाए तो ये भी तो एक सेक्टर है, तो ये माइनर मेजर सेक्टर होता है। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, सेक्टर दो तरीके के सेक्टर। वैसे सेक्टर, तो इसमें एरिया ऑफ सेक्टर की बात करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर की बात करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ये चलेगा यहाँ पे फॉर्मूला। कैसे निकला समझ लें जरा। ये पूरा एंगल कितना था? 360। जब 360 एंगल था तो एरिया कितना आ रहा था? पाई आर स्क्वायर बनता था। 1 डिग्री अगर होगा तो एरिया कितना बन रहा होगा सेक्टर के बीच में? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 हो रहा होगा। और अगर थीटा एंगल होगा तो एरिया कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ऐसे बना लिया फॉर्मूला। बहुत ध्यान से समझिए। अगर हम कहें यहाँ पर ये पूरा एंगल कितना है? 360 है। तो 360 जब एंगल बन रहा होगा तो पूरा एरिया सर्किल का कवर हो रहा था कि नहीं कवर हो रहा था? तो 360 कितना एंगल क्रिएट कर रहा है? पाई आर के इक्वल। तो 1 डिग्री कितना क्रिएट करेगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो थीटा डिग्री, अब थीटा 45, 60, 90 कुछ भी सवाल में देंगे, 120, तो थीटा इतना रिप्रेजेंट करेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इस तरह से आप एरिया ऑफ सेक्टर को क्लियर कर लीजिए। ये सेक्टर का फॉर्मूला रहेगा। ठीक, कैसे निकला वो आपको मैंने बता दिया, प्रोसेस समझा दिया। अब एक बात समझिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर नोट कर लिया होगा। सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक, अब इसी तरह सर्कमफ्रेंस की बात करें। लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस अगर पूछ दें कितना एंगल बन रहा तो सर्कमफ्रेंस क्या होगी? आर की कितनी होगी? तो कैसे निकलता है जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए 360 डिग्री जब एंगल था तो कितनी सर्कमफ्रेंस बन रही थी? 2 पाई आर। तो 1 डिग्री होने पर कितनी सर्कमफ्रेंस बनेगी? 2 पाई आर अपॉन 360 बनेगी। और थीटा डिग्री पर कितनी बनेगी? 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा, इतनी बनेगी। तो मतलब अगर हमको सर्कमफ्रेंस की लेंथ पूछी जाएगी तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। इसको कहीं लिख लीजिएगा, जरूरत पड़ने पे काम आएगी, एक दो जगह जरूरत पड़ेगी, बाकी रेगुलर यूज नहीं होना इसका। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ सेक्टर आपको निकालना समझा दिया गया। आइए सब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सवालों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जांपल हमारे सामने है, क्या आएगा? फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्किल whose diameter is, diameter मतलब 2r, 2r is 28, then r is 14। क्या पूछा है? सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस तो आप जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 पाई r पूछा गया है। तो 2 पाई, पाई मतलब 22/7, r मतलब 14, रख दिया, काट दिया, 2 बार कट गया, कितना आ गया? ये करा दीजिएगा, 44 गुणा 2 यानी 88 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। एरिया भी पूछा गया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है?
एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर कितना है 14 × 14, दो बार स्क्वायर लगा तो उसका दो बार लिख दिया, इसको इससे कैंसिल करेंगे दो बार कट गया, कितना आ गया 22 × 28, गुणा कराना आपको आता है, कैलकुलेशन कर देना सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर निकल के आ जाएगा 616 सेंटीमीटर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, बहुत बड़ी सिंपल सवाल था, इसलिए मैंने कुछ बहुत ज़्यादा आपको समझाने का प्रयास भी नहीं किया, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 66। सर्कमफ्रेंस दी जा रही है, यानी 2 पाई आर की वैल्यू आपको दी जा रही है, कितनी है 66। तो इससे क्या निकालिए, पहले आर निकालिए, 22/7 गुणे आर बराबर 66, 22 के 66 तीन बार कट गया, ये उधर गया, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 21/2 आ गई। अब क्या पूछा है, एरिया ऑफ सर्किल पूछा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 21/2 इंटू 21/2, 7 से इसको काट दिया, 22 7 × 21, और तो कटेगा नहीं, गुणा करा लीजिए, ये 66 हो गया, इसको भी 66 इंटू 21/2 इंटू 2 यानी 4, ठीक, मल्टीप्लिकेशन करा के 4 से डिवाइड कर देना है, क्या कराएंगे 66 इंटू 21 क्या आएगा 66 2 3 2 6 8 3 1, कितना आगे कैलकुलेशन 1 3 8 6/4, 4 से डिवाइड मार दीजिए, 4 के 12 3 बार, बचा कितना 1, 16 हो गया, 18 हो गया, 4 चौको 16, बचा कितना, बचा कितना देख लीजिए, 4 के 12, 4 के 12 3 बार हो गया, और बचा 1 तो 18 हो गया, 4 चौको 16, बचा 2, 4 6 24, बचा 2, 4 5 20, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखो झुका दिया, देख लीजिए, दिख गया वापस। ये सवाल सिंपल सिंपल है, छोटे छोटे कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टील वायर, हमारे पास एक स्टील वायर है, when bent in the form of a square, उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में बेंट कर दिया गया, enclose an area of 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हमारे पास एक लंबा सा वायर था, उससे क्या बना दिया गया, स्क्वायर बना दिया गया, और इस स्क्वायर का जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। अगर इसी सेम वायर को, द सेम वायर, उसके बाद मोड़ दिया, देख लिया, उसके बाद फिर उसको सीधा किया और उसको सर्किल में बेंड कर दिया, और उसके उसी सेम वायर से हमने क्या किया, एक सर्किल बना दिया, तो कह रहे सर्किल का एरिया क्या होगा, ये पूछा है। कोई दिक्कत नहीं भाई, बड़े आराम से काम करेंगे हम लोग, बड़े आराम से काम करेंगे। एक बात बताइए जरा ध्यान से, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया गया, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया गया, कह रहे द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल पूछा है। बहुत सीधी सीधी बात समझने की कोशिश करिए। एक मिनट, a steel wire when bent in the form of square enclosed an area 121 centimeter, the same wire bent in the form of circle, सेम वायर, उसी वायर को अगर हम किस में चेंज कर दे रहे हैं, सर्किल में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्किल निकालने कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात। चलो देखो ध्यान से समझिए, हमारे पास ये वायर था, वायर कितनी लेंथ का हमको नहीं मालूम है, अगर लेंथ मालूम होती तो जो वायर यहाँ था वही वायर यहाँ यूज होता, तुरंत सर्कमफ्रेंस पता चल जाती। तो सबसे पहले काम करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया 121, हमारे हिसाब से एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर 121, तो ए बराबर कितनी आ गई 11, तो साइड ऑफ स्क्वायर आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर पता चल गई कितनी 1, हेंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 44, 44 कैसे 4 इंटू साइड, मतलब अब आपको पता चल गया कि ये ऐसे करके इसकी लेंथ कितनी थी 44 सेंटीमीटर, यानी आपको इस वायर की लेंथ पता चल गई, ये वायर कितनी लेंथ का था 44 सेंटीमीटर लेंथ का वायर था, और उसी वायर को आपने क्या बना दिया, एक सर्किल बना दिया, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 44 हो जाएगी, ये समझने की बात है यहाँ पे। रेडियस, अब ध्यान से समझिए भाई, इसी वायर से तो आप इसको बना रहे हो, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ वायर,
Hence length of wire is equal to 44। जो यहाँ लिखा हुआ हमने लिख दिया। अब आप जानते हैं hence अब उसी वायर से सर्किल बनाया तो circumference of circle is equal to length of wire। ये कंडीशन लगेगी कि नहीं लगेगी? तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई r और लेंथ ऑफ द वायर कितना 44 रख दी, दोनों वैल्यू ये लाइन आ गई। यहाँ पे वैल्यू रखी 2 पाई r, पाई की वैल्यू रखी r 44 की। देखिए 22 दूनी 44 पूरा कट गया। r इक्वल कितना है 7 सेंटीमीटर। यानी इस सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी पता चल गई हमको 7। अब क्या पूछा इस सर्किल का? इस सर्किल का एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा? पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, r ये हो गया 7 बार कट गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया वो क्वेश्चन? कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था बस। आया समझ में? अभी सिंपल सर्किल ही चल रहा है। चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ सर्किल, सेक्टर, सेगमेंट। तो सर्किल के एरिया के क्वेश्चंस भी होंगे, सेक्टर के एरिया के भी क्वेश्चंस भी होंगे, सेगमेंट के एरिया के भी क्वेश्चंस होंगे। तो एक एक करके धीरे धीरे आप पढ़िए आगे, है ना। और ये चैप्टर आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 33% रिड्यूस हुआ है उसमें इस सिलेबस को नहीं हटाया गया, इसको रखा गया है ना। इसके जस्ट पहले जो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल और वो जो पढ़ा था वो हटा दिया है उन्होंने, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आप उस मिल गया होगा नया सिलेबस, उसको देखते रहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है ना। हाँ चलिए, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लिखा है ए वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 20। एक वायर है उसको लूप कर दिया, लूप मतलब मोड़ दिया गया, इसके फॉर्म में सर्किल फॉर्म, जिसकी रेडियस कितनी 28 सेंटीमीटर। अच्छी बात है। इट इज रीबेंट इनटू द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। बहुत बिल्कुल उल्टा सवाल कर दिए। मतलब आपके पास ये सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर रेडियस के एक सर्किल को दोबारा रिवेंट कर दिया गया और एक क्या बना दिया गया, मतलब इस वायर को फिर से खोल करके एक स्क्वायर बना दिया। तो कह रहे जो स्क्वायर है ना, इसकी साइड चाहिए, फाइंड आउट द साइड ऑफ द स्क्वायर। बहुत सीधी बात है, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ वायर। और वही वायर हम कहाँ यूज करेंगे यहाँ पे, यानी पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। दोनों बातें दोनों जगह एक ही बार हो। पहले सबसे पहले काम करते हैं, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक, चलिए लेंथ ऑफ वायर का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r हो गया 28, वैल्यू रखी 2 × 22/7, r की वैल्यू 28 रखी हुई, काट देंगे, कितनी बार कटते हैं 4 बार, 4 दूनी 8, 8 × 22, गुणा कराना आपको आता होगा 176, 8 × 16, 8 × 16 117, इतने सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर कितनी, इतने सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर है हमारी। अब इस वायर को ही आपने क्या किया, स्क्वायर बना दिया। आफ्टर इसको आफ्टर हटाइए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर होगा वो भी तो लेंथ ऑफ वायर के बराबर होगा, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ वायर, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर कितनी निकली सर 176, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 4a के बराबर होगा। a इक्वल टू कितना 4 × साइड, 4 × साइड, तो साइड कितनी निकल आएगी, सीधे साइड पूछा तो साइड इज इक्वल टू 176/4, 4 × 16, 4 × 16, 44 सेंटीमीटर साइड है किसकी, उस स्क्वायर की। अब हो सकता था ये साइड ना पूछ के इसका एरिया पूछ देते, तो साइड निकला है तो एरिया निकल आएगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर, और कैलकुलेशन गेट आंसर नहीं आ जाएगा। ये तो छोटा सा क्वेश्चन तक कर सकते हैं आप लोग, नोट करिए ठीक से, नोट करिए ठीक से। आगे लिखा है रोड विच इज 7 मीटर वाइड अराउंड ए सर्कुलर पाथ
whose circumference is 352 मीटर, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रोड। देखिए हमारे पास एक पार्क है, सर्कुलर पार्क है, इसकी सर्कमफ्रेंस मालूम है। कह रहे ए रोड विच इज 7 मीटर वाइड, कितने मीटर वाइड है? 7 मीटर वाइड, 7 मीटर चौड़ी रोड बना रहे हैं इसके बाहर। यानी एक ऐसे और एक सर्किल बन जाएगा जिसके लिए मतलब ऐसे बड़ा सा ये रोड बनी हुई है बाहर, 7 मीटर वाइड रोड बना दी, ये 7 मीटर वाइड रोड बनी हुई है आपके इस तरह से ये, ठीक। सराउंडेड 7 मीटर वाइड रोड surrounds a circular park whose circumference is 352 meter. Find out the area of the road. तो circumference of the circle आपको दे दिया गया, यानी 2 pi r की वैल्यू दे दी। Circumference of the circular park is equal to circumference of the circular park, यानी कि circumference of park is equal to 352। तो 2 पाई आर बराबर 352। फटाफट इसको कैलकुलेट कर डालो, इससे आर निकाल लीजिए जरा। कैसे निकलेगी? 2 × 22/7 इंटू आर बराबर 352। आर स्क्वायर कितना है? 352 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, 22/2। काटना शुरू करिए, 11 से काटना है, 11 दूनी 22, 11 × 33, 11 दूनी 22। ये कितना बचा? 16। 16 इसको फिर काटा 8 बार, 8 से कितना हो गया? 56। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क इज 56 सेंटीमीटर, यानी इस जो पार्क की जो रेडियस है वो 56 सेंटीमीटर है। अब आपने उसके चारों तरफ एक 7 सेंटीमीटर का क्या बना दिया? रोड बना दिया, ठीक। तो एक बात बताइए, एरिया ऑफ द पार्क इंक्लूडिंग रेडियस ऑफ द पार्क इंक्लूडिंग द रोड कितनी हो जाएगी? 56 ये प्लस 7 ये, तो कितनी हो जाएगी नई रेडियस? तो यहाँ सिंपल तरीके समझिए, इनर रेडियस कितनी है? इनर रेडियस, जिसको आप इनर रेडियस बोलेंगे, इनर रेडियस इज 56। आउटर रेडियस बताइए जरा, आउटर रेडियस 56 प्लस 7 जो भी बने ये आपकी आउटर रेडियस हो। अब एरिया ऑफ द रोड निकालना है। एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू आउटर सर्किल के एरिया में से अगर इनर सर्किल के एरिया को सेपरेट कर देंगे तो एरिया ऑफ रोड निकल आएगा। आउटर सर्किल का एरिया कितना आएगा? पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस पाई इनर रेडियस का स्क्वायर, एंड पाई कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा? 63 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, देखो थोड़ा दिमाग से काम करा करो। एक ब्रैकेट में जुड़ गए, दूसरे में घट गए, 63 माइनस 56, इसको लिखा 22/7, इसको जोड़ लीजिएगा, 6 3 9 और 5 6 5 11, 119 गुणे ये 7 से 7 खत्म हो गए, 7 से 7 खत्म हो गया, गुना करा दीजिए। तो किसका गुना? 119 में कितने गुना? 2 का, 22 का, तो 2 × 18, 2 × 2 = 3, 2 × 2, फिर 2 3 8 जोड़ दीजिए, 8 1 5 1 6 2, 26 18 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 26 18 मीटर स्क्वायर, इन एरिया ऑफ द रोड निकल आया। ये सवाल तो आपने सब 9th में करेंगे बेटा, कोई नई कहानी नहीं, सिर्फ आपको एक तरह से फिर से याद दिलाया जा रहा है, रिवाइज किया जा रहा है, ताकि आप वापस उसी जगह पे पहुंच सकें, है ना? हाँ चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छे से पढ़ते चलिए धीरे धीरे। फिर से अगला क्वेश्चन लिखा है, ए रेस ट्रैक इन द फॉर्म ऑफ a ring whose inner and outer circumference are given कर दी, inner and outer circumference। अगर inner circumference दी, outer circumference दी तो आप भैया inner radius और outer radius निकाल लोगे, ठीक है, अच्छी बात है। find out the width of the track, तो ट्रैक की width पूछी है, and also find its area, और उसका एरिया पूछा है। बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं कर रहे हैं। देखिए भैया हमारे पास एक क्या है, इस तरह से रेस ट्रैक बना हुआ है, इसकी आउटर रेडियस कैपिटल आर मान ली, इनर रेडियस स्मॉल आर मान ली। तो देखिए ध्यान से 2 पाई आर और 2 पाई आर, इन दोनों की वैल्यू गिवन कर रहे हैं। आउटर की कितना सर्कमफ्रेंस है? 437 है। इनर की कितनी सर्कमफ्रेंस है? 503 है। क्या पूछ रहे हैं? विड्थ पूछ रहे हैं, और फिर उसका एरिया पूछ रहे हैं। तो विड्थ कैसे निकलेगी भैया? विड्थ तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लें, कैपिटल आर निकाल लें, इसको कैलकुलेट कर लें, स्मॉल आर निकाल लें।
या सीधे सीधे आप कहें अगर, तो यहाँ से कैपिटल आर कितनी निकल आएगी, कैपिटल आर इज इक्वल टू आएगी 437/2 पाई, और स्मॉल आर कितनी आएगी 5, उल्टा लिखिए बेटा, ये इनर है या आउटर है, ये वैल्यूज ऊपर नीचे कर 503 और नीचे 437, स्मॉल आर गलत लिखिए ना भाई, इनर आउटर बोला इन्होंने, आउटर इनर आउटर बोला हमने, आउटर इनर के हिसाब से लिखिए 437 503, यहाँ आ जाएगा 503/2 पाई, यहाँ पे आ गया 437/2 पाई। ओके, विड्थ ऑफ रेस ट्रैक जो भी है क्या आ जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी 503/2 पाई माइनस 437/2 पाई, ठीक है, दोनों कैल्सियम 2 पाई आएगा, आ गया भैया, इसमें से इसको घटाना है, 503 में से अगर 437 को घटाएंगे, इससे उधार लिए 6 13 हो गए, 6 बचा, यहाँ 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, देख लीजिए, तो 60 कितना बचा, देख लो चेक कर लो, 66 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 66/2 पाई को 22/7, 7 ऊपर चला गया, काटिए 22 3 66, 7 3 21/2, यानी 10.5 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई आपकी, ये विड्थ ऑफ द रेस ट्रैक आ गई, ठीक। अब एरिया पूछा है भैया, एरिया ऑफ रेस ट्रैक मतलब आउटर सर्किल के एरिया से इनर सर्किल के एरिया को सब्ट्रैक्शन कर दीजिए और सिंपली कैलकुलेशन कर दीजिए, निकल आएगा ना, ये तो कर सकते हो कि करें, कर लेंगे, करिएगा ना तो पूछिएगा, करिएगा ना तो पूछिएगा, समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर, if the perimeter of the semicircular protector is 36 cm, find out the diameter, its diameter, देखिए प्रोटेक्टर जानते हैं इस तरह से होता है, इसकी पेरीमीटर दी गई है, पेरीमीटर मतलब यहां से चलिए ये और प्लस ये, तो यहां पे आएंगे पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर, पेरीमीटर ऑफ किसकी बात कर रहे हैं लोग, प्रोटेक्टर की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्टर इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, ये सेमी सर्किल का पेरीमीटर पाई आर प्लस ये डायमीटर प्लस 2r, इस पूरे की वैल्यू इन्होंने दी हमें कितनी 36, इज इक्वल टू कितने की 36, या पहले ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे इज इक्वल टू 36, यहाँ पे फिर वैल्यू है पाई आर प्लस 2r बराबर 36, ठीक है, चेक कर लीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, इसमें आर कॉमन आ रहा है और कॉमन कर लिए पाई 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 36, एलसीएम ले लीजिए, 22 प्लस 14/7 बराबर 36 की, यानी r इंटू 36/7 इज इक्वल टू 36 की, 36 कट गया, तो रेडियस ऑफ द सर्किल इतना है 7। आपसे पूछा क्या है डायमीटर, क्या पूछा गया है, डायमीटर पूछा गया है, डायमीटर कितना होगा 2r की वैल्यू कितनी होगी 2 × 7, आंसर 14, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान क्वेश्चन था, कर सकते हैं आप लोग, नोट कर लीजिए ठीक से अच्छे से, ये सब क्वेश्चंस आपने इस पैटर्न पे समझे हैं 9th में, है ना, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पहली एक्सरसाइज में आसानी से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, स्थिति में है ना, हाँ, तो कठिनाई आएगी तो थोड़ा स्लो हो जाएंगे, थोड़ा तेज चल रहे हैं, करें बाइसिकल व्हील, साइकिल का पहिया मेक्स 5000 रेवोल्यूशंस इन मूविंग 11 किलोमीटर, मतलब 5000 रेवोल्यूशन करने पर कितना चल रहा है, 5000 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 11 किलोमीटर गिवन है, मतलब 5000 मीटर जब वो पहिया घूमेगा, 5000 किलोमीटर जब पहिया वो मूव करेगा ऐसे से, तो 11 किलोमीटर की डिस्टेंस हम कवर कर लेंगे, तो करें फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द व्हील, व्हील का डायमीटर पूछा गया, बहुत सीधी बात है, डिस्टेंस 5000 रेवोल्यूशन, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय 5000 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, क्या लिखें, डिस्टेंस कवर्ड बाय 5000 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 11 किलोमीटर, तो कितने 1000 हम मूव कर रहे हैं, 5000 मूव कर रहे हैं, एक रेवोल्यूशन में कितना है हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर, जो पहिए की सरकमफ्रेंस होगी, मान लीजिए पहिया ये चला और यहाँ पे पहुंचा, इस जगह यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा एक रेवोल्यूशन में, तो इसने इतनी डिस्टेंस
ट्रेवल करी और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। तो 2 पाई r इक्वल टू 11 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए, चेक कर लीजिए। किलोमीटर कन्वर्ट टू मीटर कैसे, 1000 का गुणा करके, कोई इसमें बहुत बड़ी कहानी नहीं। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक। चलिए इसमें काटिए, 1 2 1 2 3, 3 जीरो कट गए। तो यहाँ और यहाँ कितना आ गया, 5 दूनी 10 गुणे 22 बटे 7 इंटू r बराबर 11। r बराबर कितना आ जाएगा, 11 गुणे 7 बटे 22 गुणे 10, ठीक। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 दो बार करेंगे, ये कितना हो गया, 7 बटे 20 हो गया। मीटर में वैल्यू आ रही है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 7 गुणे 20, 7 बटे 20 बट और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। 20 से इसको काटा 5 बार, 7 बना 35, 35 सेंटीमीटर है किसकी, आपके पहिए की रेडियस है। तो फाइंड आउट द डायमीटर, क्या पूछा गया है, डायमीटर पूछा गया शायद, डायमीटर ऑफ व्हील पूछ रहे हैं। डायमीटर तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r, डायमीटर इज इक्वल टू 2r और 2 into 35 इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पहिया, मान लीजिए सिंपल बात करें, एक पहिया एक राउंड घूमता है तो कितनी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाँ 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और कितनी बार वो घूम रहा है, 5000 बार घूम रहा है, 5000 टाइम्स घूम रहा है। तो 5000 को कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, 2 पाई r इंटू 5000, और वो डिस्टेंस किसके बराबर है, 11 किलोमीटर के बराबर है। हमने वही किया है, 5 इंटू 2 पाई इक्वल टू 11 किलोमीटर। किलोमीटर को कन्वर्ट मीटर में कैलकुलेशन कर रहे हैं, खत्म बात। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं आएगा, आ गया ना, मिटा दें इसका। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ पता नहीं कैसा फोटो खींचा समझ नहीं आ रहा, ऑफ ईच व्हील, कुछ भी लिखा है, द डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ ए बस इज 140 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ, मतलब हमारे पास एक बस है, बस के हर एक व्हील की जो डायमीटर है वो 140 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी रेवोल्यूशन पर मिनट मस्ट ए व्हील मेड in order to move at the speed of 66 km per hour, 66 km per hour की स्पीड में चलना है भैया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1 मिनट, क्या पूछा गया, हाउ मेनी रेवोल्यूशन पर मिनट, कितने रेवोल्यूशन होंगे 1 मिनट में, ये पूछा यार। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हमको स्पीड ऑफ द बस क्या दी गई, स्पीड ऑफ बस इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। यानी सिंपल बात में हम बात करें तो 60 मिनट में 66 किलोमीटर ट्रेवल हो रहा है, यानी 60 मिनट में ही हम बात करेंगे 66,000 मीटर ट्रेवल हो रहा है। तो 1 मिनट में कितना ट्रेवल होगा जरा देख लेते हैं, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, 66,000 अपॉन 60, ये कैंसिल किया, इससे इसको काटा, 1100 मीटर। ये बस 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मीटर। अब अगर इसको मीटर को हम सेंटीमीटर में भी चाहेंगे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटू 100 सेंटीमीटर। तो हमारी बस 1 मिनट में कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक। अब पूछ क्या है कि 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन वो ट्रेवल कर रही है बस, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल, 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है 1 मिनट में। तो हमने लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट इज इक्वल टू इज एन हमने मान लिया। तो भाई एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, 2 पाई r करेगी, और n रेवोल्यूशन में इतने डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, इस डिस्टेंस के बराबर होगी कि नहीं होगी। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए और क्या निकल आएगा, r की वैल्यू दे दी। अब इसके बाद इन्होंने क्या दिया, डायमीटर ऑफ द व्हील दिया था ना शायद ऊपर कहीं, हाँ दिया था। तो 2r की वैल्यू कितनी दी थी, 140, r की वैल्यू कितनी होगी 70, रख दो यहाँ पे, 2 इंटू 22/7 गुणे 70 इंटू n बराबर 10000। चलिए जरा ध्यान देना, 7 जहाँ 70 10 बार कट गया, 1 0 कम हो गया, खत्म हो गया, क्लियर। अब हमारे पास क्या है, 22 5 110, 500 ये हो गया।
n बराबर 250, 2 से इसको काटेंगे 250 रेवोल्यूशन, यानी हमारी बस 1 मिनट में 250 रेवोल्यूशन मूव कर रही है। 1 मिनट में बस कितना मूव कर रही है? 250 रेवोल्यूशन मूव कर रही है। इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। क्लियर हो गया? ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं। हमने 1 से 10 तक के एग्जाम्पल किए हैं आज, 1 to 10। आप 1 से 10 तक के एक्सरसाइज के सवाल लगा लेंगे, ठीक है, और अपने काम को कंप्लीट कर लेंगे। कल हम आगे बढ़ेंगे इसके आगे, धीरे धीरे समझदारी से काम करेंगे, ज़्यादा तेज भागने की जरूरत नहीं, भी शुरुआत है, फिर चलेंगे तेज। ठीक है, ओके, थैंक यू।